नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हम मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक कर रहे थे अधिगम का, और अधिगम के अंदर अपना टॉपिक था बांडुरा का सिद्धांत, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं, मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहते हैं, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में लगभग चीजें अपने पूरी कर ली थी। उसमें हम अब पढ़ेंगे कुछ शब्दावलियां हैं जिनका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर उनसे अकॉर्डिंग अगर कोई प्रश्न आता है तो हमें उसका किस प्रकार उत्तर देना है, कौन सी चीज अगर वो आए तो कौन सी शब्दावली आएगी और कहां पर कौन सी शब्दावली का प्रयोग हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बांडुरा के सिद्धांत से संबंधित ही क्वेश्चन पूछ के उसकी शब्दावली पूछेगा। कई बार क्या है, चाहे रीट का पेपर, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, वो कई बार सीधा क्या है, सीधी शब्दावली या जैसे अनुकरण है या अभिप्रेरणा है, अवधान है, इनके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। उदाहरण देके भी पूछ सकता है कि इसके अंदर समर्थी है, अनुकरण है या अभिप्रेरणा है या अवधान है। तो उस प्रकार हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे क्या इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आए तो अपना गलत ना हो। क्योंकि आपको यानी कि कंपटीशन में बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अपने ये सोचते हैं कि एक प्रश्न आता है उसमें छोड़ देते हैं। एक का मतलब हम कम से कम 10,000 लड़कों से पीछे हो गए। अगर आपने इसको पढ़ा है, आपका प्रश्न सही हो गया, तो कम से कम 1,000-1,500 बच्चों से आप आगे चले जाओगे। तो इसलिए ये प्रवृत्ति कभी नहीं रखनी चाहिए कि अपने ये प्रश्न छोड़ देंगे। नहीं, आप उस चीज की तैयारी करो। वो बात की बात है कि पेपर में आपकी सेट बैठता है या नहीं, पर पहले अपना कर्म करना तो अनिवार्य है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, शब्दावली का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। तो आज अपने टॉपिक जो है वो है कौन सा, अधिगम, और अधिगम में है बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा का सिद्धांत, और बांडुरा का सिद्धांत में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इसमें अपने आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे। बात सुन, सबसे पहले अपने देखते हैं अवधान को। किसको देखेंगे, अवधान को देखते हैं कि आप प्रेक्षण विधि से सिखाने के लिए, आप जो प्रेक्षण विधि है उसे सिखाने के लिए सीखने वाले के मॉडल को ध्यान देना आवश्यक है। कि आप प्रेक्षण विधि से बच्चे को सिखा रहे हो, कि प्रेक्षण विधि से, कौन सी विधि के प्रयोग, प्रेक्षण विधि से, प्रेक्षण विधि से सीखने, किस विधि के सीखने की बात करें अपने, प्रेक्षण विधि के सीखने से, सीखने के लिए मॉडल को ध्यान देना आवश्यक है। कि आप प्रेक्षण विधि से सीख रहे हो, मान ली बात, तो सीखने के लिए क्या है, मॉडल को, सीखने के लिए, प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए मॉडल को, मॉडल को ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक का मतलब है आप बिल्कुल ध्यान देना आवश्यक है, ध्यान देना आवश्यक है। क्या करना, उसका ध्यान, उसे प्रेक्षण विधि से आप सिखा रहे हो। मान लो आप बच्चे को सीखने, मॉडल को क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो, आवश्यकता भी है, ठीक है। आप पर मॉडल के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है कि आप जिस मॉडल से करवा रहे हो, प्रेक्षण विधि से करवा रहे हो, तो बच्चे का उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें एक तो रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसमें उस बच्चे की रुचि होनी चाहिए जो आप उसको सिखा रहे हो, ध्यान। और दूसरा आकर्षक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मॉडल आकर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आकर्षक, रुचिकर
और आकर्षक होना चाहिए, तभी बच्चा क्या करेगा, तभी बच्चा उसमें क्या लेगा, इंटरेस्ट, उसे ध्यानपूर्वक, वो ध्यानपूर्वक कब देखेगा, वो ध्यानपूर्वक तब देखेगा जब बच्चे को क्या लगेगा, रुचिकर लगेगा, क्या लगेगा, चाहे रुचिकर लगेगा या वो क्या होगा, आकर्षक होगा, तो ही क्या होगा आपका, तो ही वो क्या है, आप उसको सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बात समझ में है कि आप परीक्षण विधि से सिखाने के लिए जो मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है। मॉडल पर ध्यान कब देगा बच्चा, जब उसके प्रति रुचि होगी, मॉडल आकर्षक होगा, रुचिकर होगा, तो बच्चा क्या सीखने के लिए प्रेरित होगा। यह चीज आवश्यक है। इससे क्या कहते हैं, अवधान कहा गया है। साइको में क्या कहा जाता है, इसे अवधान, कि आप जो भी मॉडल तैयार कर रहे हो बच्चों के लिए, वो क्या होना चाहिए, रुचिकर और आकर्षक होना चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा, ध्यान से देखेगा। इसका एक अपने उदाहरण देखते हैं। यह आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। अब अवधान के बारे में हम क्या करेंगे, एक उदाहरण देखेंगे। देखो क्या देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, उदाहरण। देखो उदाहरण में अपने देखते हैं, अवधान का उदाहरण क्या होगा। जैसे आप टेलीविजन में क्या देखते हो, समाचार देखते हो, टेलीविजन है या समाचार पत्र में देखकर उन व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करने सीखते हैं जिसका ध्यान आपका केंद्रित होता है। आप उसी न्यूज को ढंग से देखोगे जिसमें आपको ये लगेगा ये रुचिकर है, या उसके व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, या अपने को वो प्रभावित करेगा, तो ही तो अपने देखेंगे, अन्यथा अपने नहीं देखेंगे। देखो चाहे टेलीविजन है विजन या समाचार पत्र की, चाहे टेलीविजन की बात कर लो या समाचार पत्र की बात कर लो, आप दोनों में से किसी की बात कर लो, आप देखकर उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार कि उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार को व्यवहार को अनुकरण करना सीखते हैं, या व्यवहार के व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करना सीखते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं, जिस पर हमारा ध्यान एकत्रित होगा, जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। क्या होगा, केंद्रित होता है, ठीक है, होगा, जिस पर अपना क्या ध्यान, अथवा जो आकर्षक होते हैं, और क्या होते हैं, जो आकर्षक होते हैं, उस पर अपना ध्यान जाएगा। इससे बांडुरा ने क्या कहा था, अवधान के रूप में कहा था कि आप जो मॉडल या जो समाचार पत्र है या टेलीविजन में जो भी न्यूज आ रही है, वो व्यक्ति उसके व्यवहार का अनुकरण करेगा, जो उसे क्या लगेगा, उसका ध्यान आकर्षित करेगा या आकर्षक होगा, वही क्या करेगा, उसका ध्यान आकर्षित करेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, अवधान कहा गया। बात समझ में। अब बात कर लेते हैं अगले की। अब देखते हैं अगली शब्दावली देख लेते हैं।
क्या कहना चाहते हैं अगली शब्दावली में। आगे बात करते हैं स्मृति की। किसकी बात करेंगे? स्मृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्मृति की बात करते हैं कि सीखने वाले को मॉडल ने क्या किया गया, कि सीखने वाले को मॉडल में क्या किया गया है, कि सीखने वाले की जो मॉडल है उसमें क्या किया गया है, कि सीखने वाले के मॉडल में, सीखने वाले के मॉडल में क्या किया गया है, क्या किया गया है। ठीक है, कि मॉडल में क्या किया गया है, उनका स्मरण करना आवश्यक है, उसका स्मरण करना आवश्यक है। कि स्मरण करेंगे वे, आप स्मृति उस पर ध्यान केंद्रित करोगे, ढंग से उसको समझोगे तो वो चीज आपको समझ में आएगी। जिस तरह किसी को पकवान देखकर बनाना सीखने के लिए क्या है, सभी चरणों का क्या करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। कि जैसे अपने बात कर ले कि किसी पकवान को देखकर, किसी पकवान को देखकर, किसी पकवान को देखकर, कोई पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए, बनाना सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए उसे, उसको क्या है, सीखने के लिए उनके सभी चरणों का, उनके सभी चरणों का सभी जो चरण हैं, सभी चरणों का स्मरण करना आवश्यक है, स्मरण करना आवश्यक है। क्या है? स्मरण करना आवश्यक है। बात समझ में आई कि सीखने वाले के मॉडल में क्या किया गया है, उसका स्मरण करना क्या है, आवश्यक है। जैसे किसी पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए उसके सभी चरणों का स्मरण करना क्या होता है, आवश्यक होता। तो ये किसके बारे में बात करती? अपने स्मृति के बारे में बात की कि आपकी स्मृति यहां बुद्धि से लिया गया है। किसे? कि आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान पूर्वक आपको देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आगे, तीसरा देखते हैं शब्दावली में। अब आप आगे देखो, जैसे है अनुकरण। क्या है? अनुकरण। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अनुकरण। जो अधिगमकर्ता में के लिए आवश्यक यह है कि उसका मॉडल क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। कि अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है, क्या कहना चाहता है कि अधिगमकर्ता किसकी बात करूंगा? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो भी अधिगम करता है उसके लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। मॉडल की अनुक्रिया, मॉडल की क्रियाओं, मॉडल की जो भी क्रियाओं को अनुकरण करने की
योग्यता हो, योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुकरण करने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होना चाहिए। 1-2 वर्ष का जो बालक है किसी को जूते के फीते बांध कर देकर फीता मारना तभी सीखता है जब उसे अनुकरण के लिए आवश्यक उसके हाथों में हो। कि इसी प्रकार अपने 1-2 वर्ष का बालक, उदाहरण के रूप में दे दो, एक 2 वर्ष का बालक, कितने वर्ष का? 1 या 2 वर्ष का जो बालक है, बात समझे, 1-2 वर्ष का बालक किसी को जूते के फीते बांधने, किसी को जूते के फीते बांधने फीते बांधने तभी सीखता है, तभी सीखता है। कब सीखेगा? जब उसके अनुकरण के लिए आवश्यक क्षमता उनके हाथों में, जब उसके अनुकरण जब उसका क्या होगा? उसके अनुकरण के लिए क्या, उसका जो अनुकरण करने के लिए क्षमता उसके हाथों में है, क्षमता उसके हाथों में है। कहां है? उसके हाथों में है। कि अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि आपका मॉडल की क्रिया, कि आपको कोई ना कोई क्रिया जरूर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कोई ना कोई क्रिया जरूर करनी पड़ती है, तो ही तो आप अनुक्रिया कर पाओगे, अनुकरण कर पाओगे। जैसे आप, कोई 1-2 साल का बच्चा है, वो किसी को देखकर फीता बांधना सीख गया, तो वह खुद जब फीता बांधेगा तो उसे क्रिया तो करनी पड़ेगी। उस क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? उसके हाथ होने आवश्यक है। कोरा अनुकरण करना, यहां यही बताया गया है कि कोरा आप अनुकरण के माध्यम से ही नहीं, क्रिया करना भी होना चाहिए। क्रिया भी क्या है? आवश्यक है। ये चीज इसमें बताई गई है। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे। अगला देखते हैं, अगली शब्दावली देखते हैं। अगली क्या बचती है? अगली बचती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या बचती है? अभिप्रेरणा कि अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होनी आवश्यक है। कि अधिगमकर्ता कि जो भी अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए। जैसे नृत्य को देखकर वही व्यक्ति नृत्य सीख सकता है। कि नृत्य को देखकर वही व्यक्ति नृत्य सीख सकता है, कि वही व्यक्ति नृत्य सीख सकता है जिसमें काफी अभिप्रेरणा हो, जिसमें काफी अभिप्रेरणा हो।
क्या हो, काफी उसमें क्या हो, अभिप्रेरणा हो, और उसके व्यवहार को क्या करे, अभिप्रेरित करे, और उसके व्यवहार को, उसके व्यवहार को क्या करे, अभिप्रेरित करता है, प्रेरित करे। कहने का मतलब आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, मान लो कोई भी क्रिया, जैसे नृत्य का उदाहरण दिया, आप नृत्य तभी सीख सकते हो जब उसके प्रति आपकी इच्छा होगी। आपने 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम, तो बच्चे कितना जल्दी नृत्य करना सीख जाते हैं, डांस करना सीख जाते हैं, गाना सीख जाते हैं, वहां बोलने की क्षमता सीख जाते हैं, सारा कुछ सीख जाते हैं। वो सीखते कब है, जब उनमें क्या होगी, इच्छा होगी। बिना इच्छा आप खड़ा दोगे क्या, नहीं, बिना इच्छा ये कार्य नहीं हो सकते। अब कई पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं बच्चे, पर वो माइक में या सिंगिंग के अंदर या डांसिंग के अंदर इतने अच्छे नहीं होते। क्यों, कि उनकी उन चीजों में क्या नहीं है, इच्छा नहीं है, नहीं है तो वो नहीं कर पाते इन चीजों को। और जिसकी रुचि है, इच्छा है, तो वो सीख भी जाते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। तो ये चीजें किसने बताई थी, ये चीजें बताई थी किसने, बांडूरा ने। ये कुछ शब्दावली या सिद्धांत के अंदर बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में क्या थी, ये कुछ क्या थी, शब्दावलियां थी। तो इसी के साथ अपना क्या होता है, बांडूरा का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। मैंने बांडूरा के सिद्धांत में जितना कुछ करवाना था वो सारा करवा चुका। अब अपने क्या कर लेते हैं, अपना जितना भी अपने किया है उसका एक छोटा सा अपने क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अपना क्या होता है, बांडूरा का सिद्धांत कंप्लीट होता है। चलो अब थोड़ा बहुत बांडूरा के सिद्धांत को एक बार संपूर्ण अपने देख लेते हैं कि अपनों ने बांडूरा के सिद्धांत में पढ़ा क्या क्या, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक नजर में। भी बांडूरा के सिद्धांत में अपनों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, बांडूरा का पूरा नाम की बात कर लेते हैं अपने। पूरे नाम की अल्बर्ट बांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा कहां के थे ये कनाडा के थे। कहां के थे, कनाडा, ठीक है, बात हुई। इनके सिद्धांत के उपनाम, सिद्धांतों के उपनामों की बात कर लेते हैं। जैसे एक तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो ही गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा अगर मैं बात करूं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, इसके उपनाम की ओर बात करें, अवलोकन का सिद्धांत कहा था मैंने, अवलोकन का सिद्धांत, ये भी हो गया। हुआ था या नहीं हुआ था। इसे मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, मॉडलिंग। ये थे सिद्धांत के उपनाम थे। इस सिद्धांत को नकल का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन से सिद्धांत कहते हैं, नकल का सिद्धांत। दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना, दूसरे के व्यवहार का क्या करना, अनुकरण करना, और अपने व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना, ठीक है। अब बांडूरा ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। अब आगे देख लेते हैं, बांडूरा ने क्या किए थे, कुछ प्रयोग किए थे। क्या किए थे, प्रयोग किए थे। बांडूरा ने क्या किए थे, कुछ प्रयोग किए थे।
बंडूरा ने क्या किए, कुछ प्रयोगों में अगर बात करूं तो 3 प्रयोग किए थे इन्होंने। पहला किया था बालकों पर, दूसरा गुड्डे पर, तीसरा जोकर। ये 3 प्रयोग लेके आए थे। इसमें एक बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई थी, उसमें 3 तरह की चीजें थी। एक थी आक्रामकता, सहानुभूति या दया, और एक में कुछ भी नहीं था। तो उसने इसमें यह बताया आक्रामकता जो थी, तो कहने का मतलब परिवार और जो आसपास का जो वातावरण था वो कैसा था बच्चे के, आक्रामक का। इसमें दया सहानुभूति का वही परिवार और आसपास का वातावरण ऐसा था। इसमें बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं दिया गया। इसमें क्या नहीं दिया गया, बच्चों के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था। न तो वो दया सहानुभूति के बारे में जानते थे और न ही वे आक्रामकता के बारे में जानते थे। इसी प्रकार अगर मैं गुड्डे की बात करूं तो बच्चों को पहले एक फिल्म के रूप में, एक चित्र के रूप में गुड्डे को मारते हुए दिखाया गया। बच्चे क्या करें, गुड्डे को पीट रहे हैं। तो उसके बाद बच्चे भी कुछ देर बाद में क्या करने लगे, उनको गुड्डे दिए गए तो वो पीटने लगे। क्या करने लगे, वो भी गुड्डों को क्या करने लगे, पीटने। इसका मतलब उन्होंने क्या किया था, अनुकरण किया था। क्या किया, अनुकरण किया। फिर एक जोकर को पहले दिखाया गया, उसके बाद में बच्चे भी वैसी गतिविधियां करने लगे। बच्चे भी क्या करने लगे, वैसी ही गतिविधियां करने लग गए। अब बात कर लेते हैं आगे। ये तो 3 थे, क्या किए थे उन्होंने, प्रयोग किए थे। अब बात कर लेते हैं आगे। ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये चीजें मैंने करवाई है, पर मैं थोड़ा सा आपको, मैं सोचता हूं भी जितना किया है, किसके बारे में क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में आपको पता लग जाएगी अपनों ने क्या क्या चीज पढ़ी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इनकी एक पुस्तक थी। क्या थी, इनकी एक पुस्तक की बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, एक पुस्तक के बारे में बात करते हैं अपने। इनकी पुस्तक का नाम था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास की रूपरेखा। पुस्तक का नाम क्या था, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास की रूपरेखा। बात समझ में आ गई। अब क्या है, इसके बाद में अपने पढ़े 400 अधिगम के 4 सोपान बताए थे बंडूरा ने। क्या बताए थे, 4 सोपान बताए थे। क्या बताए, सोपान बताए थे। कितने, 4। पहला समान था प्रत्यक्षीकरण। क्या था, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा था स्मृति या स्मरण। फिर था पुनरुक्ति, पुनः प्रस्तुतिकरण था। पुनः प्रस्तुतिकरण और उसके बाद में था पुनर्बलन। ये चीजें किसने बताई थी, बंडूरा महोदय ने बताई। बात समझ में, ये चीजें। उसके बाद में अपनों ने क्या किया था, शिक्षा निहितार्थ के रूप में किया। शिक्षक या शिक्षा के रूप में इसका क्या प्रयोग है कि विशिष्ट बालकों को असामान्य व्यवहार करवाना। विशिष्ट बालक, ये मैं करवा चुका हूं, का असामान्य व्यवहार, ये इस सिद्धांत की प्रमुख देन मानी जाती है। बात समझिए। और इसके बाद में अपनों ने आज देखा ही है, शब्दावली के रूप में अपने देख ही चुके हैं। किसके रूप में, शब्दावली के रूप में अपने देख चुके हैं। तो ये सिद्धांत जो था, ये किसका सिद्धांत था, बंडूरा का सिद्धांत था, जिसमें मेन चीजें मैंने एक बार फिर बता दी है। तो ये सिद्धांत इसी के साथ क्या होता है, पूरा होता है कि बंडूरा का सिद्धांत जो था वो अपनों ने आज पूरा कर लिया है। जितनी चीजें बतानी थी पेपर के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, इसके अंदर आपको मेन सिद्धांत
किसका सिद्धांत था, उसका उपनाम पूछे जा सकते हैं, किस पर उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें क्या सिद्धांतों के अंदर क्या था, ठीक है, उसमें इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया है, शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह प्रयोग कर सकते हो, अधिगम के सोपान किस प्रकार बताइए, उसकी जो शब्दावली है उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये था आपका बंडूरा का सिद्धांत। आप एक दो बार ढंग से पढ़ना, इसका रिवीजन करना, तो आपकी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना भी कोई हार्ड नहीं है। आप उसका एक दो बार रिवीजन ढंग से कर लोगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएगी बंडूरा के सिद्धांत में था क्या। मेन तो था अनुकरण, कहने का मतलब नकल माध्यम, कि अनुकरण करना कोई भी चीज का, उसके माध्यम से ही बच्चा सीखता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।